औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल जेहलम K2 TV जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके हैं इस मौजू के ऊपर, ट्रैफिक के मसाइल, फिर उनका हल, फिर उसके हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं या उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज का हमारा मौजू भी यही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शानदार चौक जेहलम में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त ट्रैफिक जो है वो कदरे बेहतर चल रही है। शायद कुछ थोड़ा सा ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ पुलिस एहलकार भी थोड़े से एक्टिव हुए हैं, लेकिन ओवरऑल हम जानना चाहेंगे अपने ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी, ये महकमा हमारा किस हद तक फ़ाल है, कितना ये काम कर रहे हैं और लोगों को कितनी अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, बल्दिया इनके साथ कितना सपोर्टिव है या इनके साथ कितना मिलकर काम कर रही है, क्योंकि दोनों महकमे एक दूसरे के ऊपर बात डाल रहे होते हैं। यही हमारा आज का मौजू है और चलेंगे और चलकर देखेंगे और कुछ आवाम की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ट्रैफिक के मसाइल हमारे हल क्यों नहीं हो रहे हैं। ये हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? राजा हावर मंजूर। खाबर साहब, अक्सर हम लोग देखते हैं कि शाम को और सुबह के वक्त तो छुट्टी के टाइम में ट्रैफिक जैम होता है, तो क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? इसमें कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं अपनी ज़िम्मेदारी से इतना ना दें, तो इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाती है ना। वो आराम से बैठे रहे साइड पे, वो काम शाम नहीं करते? नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि आम पब्लिक जैसे दिल जाए तो एकदम वो चलान कर देते हैं, दिल चाहे तो जाते रहे। या तो हेलमेट की अगर जिम्मेदारी करनी है, हेलमेट हमें प्रॉपर करे ना कि हर आदमी हेलमेट डाले। ये तो जिसको पकड़ लिया चलो 200-300 का चलान कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं रियाज गोंदल साहब, और जेहलम के जो भी मसाइल होते हैं उनके ऊपर खासी नज़र होती है, अक्सर स्क्रीन पर नज़र आते रहते हैं। उनसे भी मैं जानना चाह रहा था कि जो जेहलम के ट्रैफिक के मसाइल हैं ये उसको कैसे देखते हैं और अभी तक जो यहाँ पर लोगों को जो रिलीव होनी चाहिए ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से वो नज़र नहीं आती है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए वसीम कुरैशी साहब, सबसे जो पहला मसला है वो जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से जेहलम शहर जो है वो वहाँ से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। आप देख लें चौक चौराहों में आपको 5-5, 7-7 जो ट्रैफिक के मुलाजमीन हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन साइडों पे बैठे होंगे किसी न किसी साये में, लेकिन वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा जेहलम शहर में पार्किंग एरिया नहीं है। किसी जगह पे भी जितने भी प्लाजे बने हुए हैं वो म्यूनसिपल कमेटी के जो नक्शा ब्रांच है उनकी गफलत या कोताही कह लें कि किसी भी प्लाजे में पार्किंग नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल हैं वो रोड्स पे खड़ी होती हैं, इसलिए सारा दिन जो है वो ट्रैफिक जाम रहता है। इसी तरह जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी पार्किंग के मसाइल हैं। उनके बाद भी जब छुट्टी का टाइम होता है तो आप देख लें कम से कम जो है ना 1-1, 1.5 घंटा जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। आप समझते हैं कि ये मसाइल हल हो ही नहीं सकते या अदम दिलचस्पी की वजह से हल नहीं हो पा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये ट्रैफिक के जो एहलकार हैं उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से ये हल नहीं हो रहे। अगर वो दिलचस्पी लें, अपने काम को काम समझ कर करें, फ़रज़ को जो है वो सही तरह अदा करें, जब स्कूलों में कॉलेजों में छुट्टी का टाइम होता है वहाँ पे उनके जो मुलाजमीन है वो खड़े हो जाएं, जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बरकरार रखें। चौक चौराहों में वो अपनी ड्यूटी मुकम्मल ईमानदारी के साथ अगर अदा करें तो ट्रैफिक की जो रवानी है उसका मसला जो है वो तो हल हो सकता है ट्रैफिक पुलिस अमले की वजह से। जहाँ पर जो रोड्स पे गाड़ियाँ खड़ी हैं या मोटरसाइकिल खड़ी हैं उनका जो मसला है वो तो ज़िली इंतज़ामिया का और म्यूनसिपल कमेटी का मसला है। वहाँ पे पार्किंग एरिया होगा तो वहाँ के मसाइल जो है वो भी हल हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी शहजाद भट्ट साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भट्ट साहब, जेहलम और ट्रैफिक के मसाइल क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल जनाब, जेहलम में ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं और सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये जो मातहत अमला है हमारे ज़राए के मुताबिक इन्होंने अपनी अपनी मंथलियाँ लगाई हुई हैं और बिल्कुल ये हुकाम बाला की उस तरह की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी मन मर्ज़ी से अपनी तैनातियाँ करवाते हैं और अपनी मन मर्ज़ी से नाके लगा कर मन मर्ज़ी के लोगों के चलान करते हैं और जिन लोगों की कोई सिफारिश आए वो उनको छोड़ देते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा इनसे इस बात पे तनकीद भी की है कि यार ये जो तुम मन मर्जी के काम कर रहे हो ये करने छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि हमने हुकाम बाला को इसी तरह से जवाब देना होता है। और हमारी अवाम ने, हम मीडिया बरादरान से, हमारे सहाफ़ी भाइयों से अपील की है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि ऐसे करप्ट जो
अमला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी हमारे साथ मौजूद हैं यासर साहब, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस जेहलम। और यासर साहब मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि स्कूल के औकात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें महसूस होती हैं बच्चियों को, और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है अक्सर। तो उसको बेहतर करने के लिए, उसको फ़्लो को बेहतर करने के लिए क्या प्लानिंग की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है अभी स्कूल ओपन हो गए हैं, तो अभी हमारे DPO साहब की हिदायत के मुताबिक DSP साहब खुद सुपरविजन करते हैं हमारे। इसके अलावा मेरी ड्यूटी होती है एज अ सार्जेंट, एज अ बीट इंचार्ज ना, मैं खुद लुक आफ्टर करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ हर एक बंदे को। हमारी डिप्लॉयमेंट है फॉर स्पेसिफिक टाइम, जो स्कूल का टाइम है ना, हम उसमें अपने बंदों को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ स्कूल आए में ना, जिधर जिधर रश वाले पॉइंट है, जैसे कि आपको महमदी चौक बताइए, एक हमारा ऐसा पॉइंट है ना, इधर 2 3 4 कॉलेजेस इकट्ठे हैं, स्कूल भी इकट्ठे हैं। इसमें हम इनको मैनेज करने के लिए ना फिर अपने बंदे यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। इसके अलावा पूरे शहर में ही तकरीबन इसी तरह ही है, स्कूल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है। हम मैनेज करने के लिए उसको फिर खुद लुक आफ्टर करने के साथ साथ ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए हम एग्ज़िट और एंट्रेंस पॉइंट पे ख़ास तौर पे बंदों का फोकस रखते हैं, ताकि जिस सड़क से एग्ज़िट होनी है ना ट्रैफिक, हम उस पे लोगों को लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है ना अपने घर की तरफ जा सके, ताकि स्कूल के जो गेट्स हैं ना, मेन बेसिकली जो मेन गेट पे रश बनता है, लोग पिक करने के लिए आते हैं बच्चों को, उसके बारे में लोगों को भी थोड़ा सा आगाह किया है हमारे DSP साहब ने भी, और हमारा एक एजुकेशन यूनिट है, माजिद इंस्पेक्टर साहब है, उन्होंने भी मुख्तलिफ स्कूल आए, कॉलेजेस आए का दौरा किया उन्होंने, और उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों को कि आपने जो पिक ड्रॉप करने वाले ख़ास तौर पे उनको भी, और जो स्कूल के बच्चे स्पेसिफिक आते हैं अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर, उनको कहा कि पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाएंगे, वो रोड के ऊपर नहीं खड़ी करेंगे गाड़ी। तो अगर कोई रोड पे गाड़ी खड़ी करता है तो फिर उसके लिए क्या करें? जी सर, वार्निंग है, पहले तो वार्निंग दी जाती है, स्टूडेंट है ना हमारे बच्चे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं बाज आएंगे तो हम फाइन देते हैं। अच्छा, एक हमारे यहाँ पे कंपेन चली थी बहुत तेज़ी के साथ अंडर एज बच्चों को रोक के, और फिर वो हवा हो गई उसके बाद दोबारा। नहीं हवा नहीं है, वो बेसिकली हम उसमें अब ये करते हैं कि चालान तो होते ही हैं अंडर एज में। अभी जिस तरह हमारे पास एक आपको बताता चलूँ ना, एक कोड है, कोड 16 उसको कहते हैं, कम उम्र बच्चे जो विलेंट ड्राइवर हैं, हम उनके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, फिर उनसे एक एफिडेविट लेते हैं ट्रैफिक ऑफिस में, हमारे जो सीनियर अफसरान है, DSP साहब या इंस्पेक्टर साहबान होते हैं, उनकी मौजूदगी में, कि नेक्स्ट आपका बच्चा इस तरह आएगा नहीं रोड के ऊपर बाइक लेकर। अगर नेक्स्ट आता है तो फिर हम एक कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं अपने पास। देखें सर, ये वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी। हमारा जो है बेसिकली जो हमारा इनिशिएटिव है वो ये है कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। स्कूल है, अभी गर्मी भी है जैसे कि आपको पता ही है, इसमें फिर हेलमेट भी है, उसके ऊपर भी फोकस है। इस तरह आपको जैसे पहले बताया ना कि एजुकेशन यूनिट है हमारा, हम मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। बेसिकली ब्रीफ करने से ये आएगा, करने से ही जो चीज़ें हैं वो शायद आ जाएँ 77वीं, शायद हमें लिखना आ जाए कि हमने जो है मामलात को चलाना कैसे है, हमने मामलात को लेके कैसे चलना है। दुनिया में ट्रेन के ऊपर ट्रेन, ट्रेन के ऊपर ट्रेन करके उल्टी ट्रेन सीधी ट्रेन चल रही है, हमारे यहाँ पे सीधी ट्रैफिक नहीं चल पा रही है आज दिन तक, और हम सीखने के एक मुसलसल अमल से जो है वो हम गुज़र रहे हैं। उसमें शायद एजुकेशन, उसमें शायद हमारे पास जो वसाइल हैं वो, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होता है शौक़, कि कानून का एहतराम करने का जब तक शौक़ पैदा नहीं होगा तब तक हम लोग इन मसाइल के ऊपर शायद काबू नहीं पा सकेंगे। यह सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर ख़ान साहब, जो कि यहाँ पर जेहलम में 2 मुख्तलिफ़ कॉलेजेस को एज अ हेड रन कर रहे हैं। और क्योंकि वो ये प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं कि स्पेशली छुट्टी के वक्त जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, तो इस हवाले से हमने ये सोचा कि उनसे भी बात की जाए कि ये, क्योंकि डेली बेसिस पे ये देखा जाता है कि इनकी नज़र में इन प्रॉब्लम्स को, इन मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एजुकेशन, जहाँ पे फैसिलिटीज़ और सर्विसेज एजुकेशन की दी जाती हैं, वहाँ उन बच्चों को, जो भी बच्चे घरों से आते हैं पढ़ने, उनको भी प्रायोरिटी लोग देते हैं कि जब बच्चे स्कूल टाइम है या छुट्टी का टाइम है, तो जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, जो ट्रैफिक का डिपार्टमेंट है, तो
तो वो वहाँ पे आके अगर एक साइड की ट्रैफिक को रोकते हैं और बच्चों को प्रायोरिटी पे उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको एग्ज़िट का रास्ता देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे ट्रैफिक रुक जाए या कहीं पे जैम हो जाए। और ये जितने भी हम एजुकेशन इदारे रन कर रहे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को या उनके पेरेंट्स को तो उनको बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मूव करना है, किस तरीके से आना है, लेकिन जो ट्रैफिक के लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं उनका काम है कि वो उस टाइम पे वहाँ कम अज़ कम एटलीस्ट 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए मौजूद हों। 1 आवर्स भी वो आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैफिक कहीं जैम हो जाए। और जेहलम में ऐसा मैंने नहीं देखा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे रश नज़र आएगा या ट्रैफिक जैम हो जाएगा, लेकिन जो बच्चों के लिए मुश्किलात हैं वो होती हैं और मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक सार्जेंट जमील साहब, जो कि हमारे जो ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है लाइसेंसिंग का, वहाँ पर एज इंचार्ज ये काम कर रहे हैं लाइसेंस ब्रांच के अंदर। और उनसे मैं ख़ास तौर पर जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि लोग लाइसेंस नहीं बनवाते, उनको बेसिक अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि जब आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर आप जो इशारे हैं, जो इंडिकेशंस हैं वो और रिटन के साथ, और फिर जब प्रैक्टिकल आप वहाँ पर अपना टेस्ट देते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं गाड़ी या मोटरसाइकिल ड्राइव करने के लिए, तो वो उसी से इज्तनाब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ और खुदा न खास्ता आपसे कोई हादसा हो गया तो फिर आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? थोड़ा सा पहले तो ये बताइएगा जी कि बगैर लाइसेंस के जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है उससे कोई हादसा हो जाता है उससे, तो वो फिर कहाँ पे स्टैंड करता है, चाहे वो राइड पे है या नहीं है? जब भी कोई हादसा होता है तो लाइसेंस का होना बंदे के पास बड़ा ज़रूरी है। अगर वो राइट पे भी है तब भी वो अपनी प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता। अगर दूसरे के पास वो लाइसेंस होल्डर है, दूसरा बंदा इसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो जो उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाइसेंस उसका नहीं है तो वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकेगा। ना जो गाड़ी का नुकसान है या इंजर्ड हो गया है तो वो गिल्टी खुद ही जो है वो गिल्टी पाया जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए लाइसेंस के लिए ज़रूरी है कि जो है ना वो यहाँ पे आएँ, इस प्रोसेस को देखें। लाइसेंस हासिल करने का जो प्रोसेस है अभी नहायत आसान कर दिया गया है। आप लर्नर बनवाएं, 42 डेज़ का टाइम आपका पूरा होगा, उसके बाद आपका साइन टेस्ट है। साइन टेस्ट के लिए PSID आप खुद अपने हाथों से जमा करवाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ई साइन टेस्ट होगा। ई साइन टेस्ट में 10 मार्क्स का जो है ना ये एक एग्ज़ाम है छोटा सा, जिसमें 6 मार्क्स वाला पास होता है और ये कंप्यूटराइज है, ये सेंट्रलाइज है लाहौर से। और इसमें किसी भी किस्म का ई साइन टेस्ट ऐप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। अब वहाँ पे आसानी से अगर एक बंदा थोड़ा सा भी इन इशारों को समझता है तो वो आसानी से ये टेस्ट क्लियर कर लेता है। इसका खौफ या हवा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप आएँ, यहाँ विज़िट करें। अच्छा, मुझे बताइएगा जो एजेंट्स हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्राउंड में भी कुछ लोग सिखा रहे होते हैं गाड़ियाँ, जैसे ये हमारे यहाँ पर GT रोड के पास फौजी मिल ग्राउंड है, वहाँ पर सिखाते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो वहाँ पे एक क्लेम भी किया जाता है कि जनाब आपको गाड़ी, आप बेशक वो जो बम्बूसा होता है जो उसके साथ लग जाए, बेशक कोन के साथ या फेल हो जाएं, लेकिन फिर भी हम आपको पास करवा देंगे। पैसे का लेन देन इसमें, इस पे आप क्या कहेंगे, कितना है कि क्या ये चीज़ अभी भी चल रही है? कुछ सर, मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पे हूँ, बतौर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। हम जो लीगल मदद है, गाइडेंस है, हर बंदे को प्रोवाइड करते हैं। मसलन ऐप के मुतल्लिक़ बताना कि आप इस ऐप से टेस्ट दें, ठीक है, तैयारी करें। आपको ट्रैक के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि उसकी विड्थ क्या है, उसकी टर्निंग पे विड्थ क्या है। फिर बताया जाता है कि उस ट्रैक पे ड्राइव करते हुए आपने स्लो मूव करना है, ग्रिप अच्छी रखनी है। और उसके अलावा जो है आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी कैंडिडेट नॉर्मली रन कर रहा होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसकी गाड़ी, अपनी गाड़ी पे उसका टेस्ट लिया जाए। और 0% टॉलरेंस है इस वक्त DPO साहब का भी करप्शन पे लाइसेंसिंग में। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, पिछले 3 महीने से मैं खुद इंचार्ज हूँ यहाँ पे और DPO साहब ने स्ट्रिक्टली जो है इस बारे में जो है करप्शन पे 0 टॉलरेंस उन्होंने कहा है। और किसी किस्म का यहाँ पे जो पास हो रहा है वो 100% खुद मैकेनिज्म में कोई ना कोई गुंजाइश तो होगी ना? नहीं, कोई इस वक्त जो है ना सारा सेंट्रलाइज है। आपकी जो साइन टेस्ट की ऐप है, जो आपका टेस्ट है वो आपकी फिंगर के बगैर खुल ही नहीं सकता। कैमराज हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं, लाहौर से सेंट्रलाइज हैं यहाँ पे भी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं माजिद कियानी साहब, जो कि
इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस झेलम में, और उनसे मैं जानना चाहता कि एक कोई प्लान जो तरतीब दिया जा रहा है अभी झेलम की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर पर तहसील झेलम जो है इसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, बाकी तहसीलों में भी है, वो क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है कि हमारे शहर में चिंग की वजह से जो है ना वो ट्रैफिक का इशू है। अगर आज चिंग जो है वो इस ट्रैफिक में से निकाल दिए जाएँ तो मेरा ख्याल है कोई बाकी इशू नहीं बनता। मोस्टली तकरीबन डेली के तकरीबन 10,000 से कम बेश जो है ना वो न्यू चिंगची आ रहा है, और यहाँ की झेलम की जो सड़कें हैं और ये जो तमाम रोड्स हैं वही आपके सामने पुरानी हैं। तकरीबन 25-30 साल से हम यही जो है ना चेक आपके सामने है कि कोई न्यू रोड नहीं बनी और ना ही खुली है। तो असल इशू जो है ना वो आपके सामने चिंग का है। तो उसके लिए हमारे जो न्यू डीएसपी साहब आए हैं उन्होंने एक अपना विजन पेश किया है। उसके लिए हमने ये जो ज़्यादा साइड से चिंग आएंगे उनको इधर अकरम शहीद पार्क के पास हम उनको करेंगे, रोकेंगे, और जो कैंट चौक वाली साइड से आ रहे हैं उनको हम ये जो 15 के पीछे सरकारी जगह है उसके पास रोकेंगे, और जो आ रहे हैं इधर से बिलाल टाउन से उनको हम बल्दिया जो ऑफिस है उसके पीछे शलूम सेंटर के सामने जगह वहाँ पे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे जो है ना काफ़ी जो है ना। अच्छा, इसमें जो इंक्रोचमेंट है जैसे बल्दिया की जानिब से है वो कितना रोल अदा करती है ट्रैफिक को जैम करने में? सर ये आपके सामने है, मेरा ख्याल है कि 50-60% तो है उनका है रोल है, क्योंकि सड़क पहले मैंने आपको पहले बताया कि सड़कें तो हैं ही पुरानी, वो सेम ही है। तो एक सड़क पे एक साइड पे जो है वो हाफ सड़क तो वो जो उनका सामान पड़ा होता है। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आपके जितने अहलकार हैं मेल फीमेल ये पूरी लॉयल्टी के साथ काम करते हैं? क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि मोस्टली सायदार जगह पे या तो बैठे होते हैं 6-6 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, हर बंदा अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है। ये इसकी क्या वजह है? नहीं सर, मैं ये जो है ना आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करूँगा। ठीक है, आपकी बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन वो एक लम्हा होता है जब आपने वो चेक किया होता है, क्योंकि ट्रैफिक की जो है नेचर ऑफ जॉब जो है वो आपके सामने है। कोई भी बंदा 8 घंटे धूप में और ख़ास करके ये जो मौसम चाह रहा है इसकी जो है इसमें इसकी शिद्दत है, उसमें यकीन करें कि अंदर पखे के सामने बैठना मुश्किल है। और आप चौक की बात कर रहे हैं तो चौक में यकीन करें कि इस मौसम में और धूप में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे जवान जो हैं वो अगर बैठते हैं तो वो उस वक्त होता है जब थोड़ा सा वो ना स्कूल ऑफिस टाइम का रश जो है ना वो ख़त्म होता है, तो वो तब मेरा ख्याल बैठते हैं। उसके अलावा लाइसेंस सिर्फ मोटरसाइकिल और चिंची के किए जाते हैं, बड़ी गाड़ियों के हमने देखा है नो पार्किंग पे भी खड़े हों तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनका लाइसेंस का जो है वो अपना चेक कर लें या उनका जो है चालान काट दें। चालान जो है ये सिर्फ इन्हीं के काटे जाते हैं जो मोटरसाइकिल वाले हैं या फिर चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं। नहीं, वो हमारे लिए सब कानून के सामने सब जो है ना जो भी कानून की वायलेशन करता है वो सब के होते हैं। अभी मैं आपको अपनी जो है डायरी दिखाता हूँ अपने महकमे की, और जो हमारी पिक्चर्स हैं आप देखेंगे कि मोस्टली जो है ना वो बड़ी गाड़ियों के आजकल हमारी मुहिम चल रही है ब्लैक पेपर की, तो आप देखेंगे कि वो सब जो है ना बड़ी गाड़ियाँ हैं, प्राडो हैं, V8 है, और उनके जो है ना वो हम उतारे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। इनके इसलिए ज़्यादा होते हैं कि मोस्टली जो है ना वो इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। नाज़रीन, यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारे खिदमत सेंटर हैं वो बड़े अच्छे रेनोवेट कर दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारी अपीयरेंस है या जो चीज़ें हैं जिसके बेस के ऊपर हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, महकमा जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है, और जब हालात ट्रैफिक पुलिस के अपने ऐसे हों, ये थोड़ा सा ज़रा करीब करके दिखाएं, जब ये इंडिकेटर्स जो हैं ये इनको तारें बांध के इनको लगाया गया हो,
तो आप फिर क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप किसी को क्या फॉलो करेंगे? किसी को आप क्या उसको पकड़ेंगे? या जो आपकी जो बेसिकली जो अपनी अपीयरेंस है, हैंडल लॉक कोई नहीं है गाड़ी का, ये भी टूटा हुआ है बिल्कुल। पीछे वाली जो सिचुएशन है सारी, रस्सियाँ बांधी हुई हैं कुंडियों को, तो ये जो सूरत हाल है ये एक बड़ी तकलीफ दे। या इन गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं होती, या अगर मेंटेनेंस होती है तो इनका पैसा किधर जाता है? जब इस किस्म की व्हीकल जो हैं वो रोड के ऊपर चल रही होती हैं तो फिर बड़ा देख कर ना दिल को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार इनकी कम से कम शक्ल सूरत या इनके अपने इशारे बत्तियाँ तो चलने चाहिए। ये किसी दूसरे की इशारे के ऊपर किसी दूसरे की अगर लाइट काम नहीं कर रही है, हारन काम नहीं कर रहा है, उसका चालान कैसे कर सकते हैं जबकि अपनी चीज़ें यहाँ पर पूरी नहीं हैं? तो गुजारिश ये है कि इनको भी बराए मेहरबानी मेंटेन करें। ये गवर्नमेंट की तो चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिकली आवाम का असासा है। ये हमारे और आपके पैसे से ये चीज़ें जो हैं ये आई हैं, ये चीज़ें ली गई हैं, और इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना रोड्स का ख्याल रखना ज़रूरी है उतना ही इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। एक और बड़ा अमल दखल है जो वो है नो पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क करने का। अब यहाँ पर ना तो कोई पुलिस एहलकार मौजूद है, और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक यहाँ पर एक बैंक है, ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, और उसके साथ ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी है, और ये भाई साहब गाड़ी में बैठे हुए भी हैं। इनसे हम पूछने की कोशिश भी कर लेते हैं कि अगर हमारे से कोई बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल नो पार्किंग पे आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, इसकी क्या वजह है? ये बैंक की गाड़ी है, कैश वाली है, इसलिए इधर खड़ी की है। बैंक की गाड़ी? बैंक की गाड़ी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी कि बैंक की गाड़ी है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने खड़ी की है। लेकिन इसके साथ हम ये देख रहे हैं अभी एक बच्चा आया है, ये अब अगर हम इससे पूछेंगे तो ये शायद हमारे साथ बात नहीं करेगा। आधी रोड में इसने गाड़ी खड़ी कर दी है, ये इन्होंने आधी रोड में गाड़ी खड़ी करके, और वो हमें देख भी रहे हैं और वो आगे से जो है वो जा भी रहे हैं। तो ये जो एक माइंड सेट है, ये जो एक चीज़ है कि अभी इसके पास यहाँ पे इतनी जगह, यहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती थी, लेकिन उसने बिल्कुल रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है। इसकी वजह से आम पब्लिक को जो है वो इसकी वजह से कितनी तकलीफ़ होगी। अगर यहाँ पर इस चौक में भी कोई पुलिस एहलकार हो, यहाँ पर मौजूद हो, हमारी इतनी नफरी है ट्रैफिक पुलिस की, तो यकीनन वो शायद इसको समझा सकते हैं या मना कर सकते हैं कि जनाब आप इसको प्रॉपरली पार्क कर लें, जगह है। अल्लाह ताला ने अगर आपको गाड़ी दे दी है तो फिर शऊर भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रोड के दरमियान में गाड़ी खड़ी कर दी है। तो काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिन चौक अहले हदीस में हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर एक वो गाड़ी खड़ी हुई है नो पार्किंग में, और पुलिस एहलकार वो सामने खड़े हुए हैं उसके। ये दिखाएं, कैमरा सामने दिखाएं, ये हमारे पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, वो नो पार्किंग के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, ये लोग जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद ये सामने नो पार्किंग है बिल्कुल, और उस नो पार्किंग पे ये गाड़ी खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी सर, नाम आपका क्या है? नजम साहब, एक बात बताइएगा, अभी हमने फुटेज भी ली है, यहाँ पर भी गाड़ी नो पार्किंग पे खड़ी थी, वहाँ पे भी गाड़ी नो पार्किंग पे खड़ी थी, चालान क्यों नहीं काटे आपने? पहली बात तो ये है कि बंदा ड्राइवर बीच में होता, हम उसको चलान नहीं करते, बस बाहर नहीं देगा उसको भेज देते हैं। और दूसरा ये, हमें इजाज़त नहीं है कि हम मीडिया के सामने बात करें। ठीक है, माजरत। चालान क्यों नहीं काटा ये तो बता देना। जब ड्राइवर बीच में हो तो फिर चलान तो नहीं होता। एक बंदा उतार के सवारी जा रहे हैं, हम उसको कहेंगे आपका चलान होगा? नहीं, अगर मैं नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, मकसद चलान करना नहीं है, आवाम को आगाह करना है कि यार नो पार्किंग है, आपकी वजह से लोगों में कोई मसला बनता है, परेशानी बनती है कि रास्ता न बंद हो। अगर एक बंदा गाड़ी के बीच में बैठा, जरूरी नहीं है उसका चलान करें, बस उसको समझाना हमारा काम है कि अगले को समझ लग जाए कि वाकई ये। लेकिन आप दोनों हजरात तो साइड पे खड़े हुए थे, मैंने आगे पॉइंट आउट किया तो उन्होंने जाकर उन्हें कहा आपने मुझे कहाँ पे देखा है? मैंने आपको यहाँ पे देखा खड़े हुए, वो जहाँ पे आपके भाई खड़े हैं। मेन चौक में हम खड़े होते हैं कि मसला न बने, बस माजरत। अभी ज़्यादा नहीं, उसमें आप यही है कि कोई भी गाड़ी बंदा लाके यहाँ पे खड़ी कर दे, नहीं सॉरी की बात नहीं है इसमें, कहीं पे मर्जी खड़ी कर दे, जहाँ पे मर्जी। हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि हमें अलाउ नहीं है कि आपसे कोई बात करना। अच्छा, आप वायलेशन करवा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है आपको? कोई आपके सामने ही है, सब कुछ जो कुछ भी है। मतलब आप वायलेशन करवा सकते हैं, ये अलाउ नहीं है आपको कि क्यों खड़ी है कोई चीज़, आप उसको नहीं रोक सकते जाके।
फिर जो लोग कहते हैं कि आप लोग करप्शन करते हैं, लोग जो कहते हैं कि आप लोग रिश्वत लेते हैं, फिर वो ठीक कहते हैं, इसका मतलब है? सर जो कहते हैं कहने से तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपके पास कोई सबूत है तो हमारे ऑफिसर हैं, आप उनको बताएं कि ये कहते हैं जी सबूत है तो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको ये दिखाएं, उनको ये बताएं। रवैया आपने भाई साहब का देखा है हमारे साथ, हमें अलाउ नहीं है, तो आपको क्या ये अलाउ है कि आप जगह जगह पे नशिस्त रख के बैठ जाएं? क्या आपको ये अलाउ है कि नो पार्किंग पे कोई भी बंदा के गाड़ी खड़ी करे, आप उसको रोकेंगे नहीं? आप उसको, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि जाके आप उसको रोक सकें, कि जाके आप उसको कह सके कि ट्रैफिक जो है वो आगे जाम हो रहा है। ये अभी भाई साहब मुझसे बात कर रहे थे, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, जाके देखें वहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। साए में खड़े होकर ड्यूटी दे लेना ये बड़ा आसान लगता है। आप फोर्सेस में हैं, आपका महकमा ऐसा है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जाके वहाँ पर चेक करें और देखें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सारा देखा भी, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक अहले हदीस में। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, लेकिन अभी कुछ सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आ रही है, ख़ासतौर पर इंक्रोचमेंट के हवाले से, क्योंकि ट्रैफिक वाले जो हैं वो अपना तमाम मुद्दा जो है वो इनके ऊपर डाल देते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस पे डालते हैं, और इदारे दोनों ही इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बेहतर से बेहतर अपनी जो जॉब है उसको अच्छे तरीके से किया जाए। जब हमारे को और बड़े अच्छे दोस्त हैं एहसन भाई साहब सुहावा में होते हैं, और उनका ताल्लुक भी सहाफ़त से ही है, जब उन्हें पता चला कि K2 टेलीविज़न की टीम जेहलम में इस टॉपिक के ऊपर ट्रैफिक के हवाले से आज प्रोग्राम कर रही है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपना मौका भी देना चाहता हूँ। तो इस वक्त जो मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो यही था कि मैं उनको लाइव मोबाइल पे उनकी कॉल ले लूँ, तो उनसे भी हम जानना चाहते हैं। एहसन भाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सुहावा में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वसीम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और K2 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखसूस जो है वो डॉक्टर सुहेल साहब, राजा जंजीर तुर्क साहब, इनकी टीम का, इनकी जो जितनी kabina है प्रेस क्लब की, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुसलसल आवाज़ बुलंद की, और आज इस अहम इशू पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। वसीम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माजी में आप थोड़ा सा सुहावा के मसाइल का हालिया और माजी का जायजा लें, तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो टीम काम कर रही थी वो रोजाना दर्जनों जो है वो लर्निंग लाइसेंस जो है उसके जारी कर रही थी, और यहाँ पर बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट होते थे। लेकिन अब गुज़िश्ता कुछ टाइम से मनापली के तहत, ग्रुप बंदी के तहत यहाँ पर जब टीम जो है वो तब्दील की गई, यहाँ से ट्रांसफ़र की गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद अभी जो अमला तैनात है वो 2-2, 4-4 दिन लोगों को यहाँ पर बुला के डेट दे देता है, और DPO साहब को ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि यहाँ पर लर्नर बनवाने वाले नहीं है, यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आने वाले लोग नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर माजी में देखा जाए तो यहाँ पर नाइट शिफ्ट भी काम करती थी, और अभी भी अमला मौजूद है, नाइट शिफ्ट के बाकायदा ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। ये तो ऐसा एक बिल्कुल मजाक वाली बात है ना कि लोग वहाँ पर मौजूद नहीं है, कि वहाँ पे लोग ड्राइविंग ही नहीं करना चाहते, वहाँ के लोग ड्राइविंग नहीं करना चाहते। ये बहुत अहम बात है वसीम भाई कि इतनी बड़ी तहसील है, डमेली यहाँ पर लगता है, और हमने बहुत ज्यादा ये आवाज बुलंद की थी, और कैसानी साहब थे, DPO साहब, उनकी खुली कचहरी में मैंने और मेरी जो हमारे तहसील प्रेस क्लब सभा के दोस्त हैं, हम लोगों ने ये अपील करके बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट का सिलसिला बहाल करवाया था। यहाँ पर पहले लर्निंग शुरू हुई थी, फिर ग्राउंड नहीं दस्तियाब था, फिर ग्राउंड यहाँ पर बना है, और अभी बाकायदा जो साबका जो टीम थी उन्होंने बाकायदा यहाँ पर ट्रैक बना के बाकायदा रोजाना की बुनियाद अभी ये काम वहाँ पे नहीं हो रहा है, अभी ये काम नहीं हो रहा है, अभी ये काम नहीं हो रहा, और इवन नाइट शिफ्ट लगी हुई है, नाइट शिफ्ट के लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रात को दफ्तर बंद होता है, और रात का जो अमला है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। लोग जो है, बहुत सारी खवातीन वसीम भाई ऐसी हैं जो घरेलू खवातीन हैं, जिनको ये होता है कि आपको पता है ये देहात है, छोटा सा शहर है, जहाँ पर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम दिन को अपना काम करें, तो जो शाम के टाइम जाके, यानी कि मुख्तसरन एहसन इसमें मुख्तसरन ये आप कहना चाहते हैं कि अमला मौजूद है, वहाँ पर ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, लेकिन अमला काम नहीं कर रहा, और DPO साहब को ये कहा जाता है कि जी यहाँ पर लोग नहीं आते, इस वजह से यहाँ से लाइसेंस नहीं बन रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका एहसन, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी काविश को सराहा भी, और हमारे इस प्रोग्राम में बज़रिया टेलीफोन कॉल शामिल हुए। आज का जो मौजू था आपके साथ शेयर भी किया, अब इसको कैसे हल करना है ये हुकाम बाला की ज़िम्मेदारी है। हमारा काम था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोगों के मसाइल हैं और जो भी इदारों के मसाइल हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नए मौजू के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को और K2 टेलीविज़न जेहलम की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।